अच्छा, तो अच्छा, तो सेमी डिटैच के लिए क्या है? सेमी डिटैच के लिए ए बी सी एंड डी चारों ही कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। सेमी डिटैच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट ऑलरेडी गिवन है इस टेबल में। तो उसका वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 3.0, बी 1.12, सी है आपका 2.5 एंड डी का वैल्यू है 0.35। ओके, सो वही यहाँ पे लिखा गया है। एफर्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो ए इंटू के एल ओ सी टू द पावर बी इंटू ई एफ, जहाँ पे ए हो जाता है 3.0, के एल ओ सी है 300 टू द पावर 1.12 इंटू ई एफ। ई एफ मीन्स एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, जो वैल्यू ऑलरेडी हमने पहले इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो एफर्ट कैलकुलेट कर रहे, रिजल्ट आ रहा है 1.73.6 पर मंथ। ठीक है, सॉरी पर्सन मंथ, ये होता है पर्सन मंथ पीएम। ठीक है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन तो टाइम में होगा और उसका यूनिट हो जाएगा आपका मंथ। मंथ में उसका कैलकुलेशन होता है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन भी आप निकाल सकते हो, ड्यूरेशन डी इज इक्वल्स टू सी इंटू ई टू द पावर डी। ठीक है ना, तो सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू है आपका 2.5 इंटू ई टू द पावर डी। ठीक है, एफर्ट जो आपने कैलकुलेट किया था उसी को ही यहाँ पे चेक करना है, उसी के ऊपर ही आप ड्यूरेशन निकाल सकते हो। तो ड्यूरेशन हो रहा है 34.94 मंथ। नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड क्या होता है? एफर्ट डिवाइडेड बाई डी, मतलब एफर्ट डिवाइडेड बाई ड्यूरेशन। तो नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड एन इज इक्वल्स टू ई बाई डी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 53.62, तो उसको 54 कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको चेक करना है और पर्सन, कितने पर्सन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लग रहा है, वो हम डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायरमेंट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन एफर्ट एंड ड्यूरेशन। ठीक है, सिमिलरली एम्बेडेड में भी वैसा ही होगा। आप ये चेक कर लेना कि कैसे एफर्ट कैलकुलेट हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन आपका ABCD के वैल्यू क्या है। ए बी कैलकुलेट होता है फॉर, ए बी का वैल्यू चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग द एफर्ट और सी डी का वैल्यू चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग द ड्यूरेशन। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग द एम्बेडेड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, आप देख रहे हो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 87% का जरूरत है। ठीक है, तो ये कुछ मेथोडोलॉजी है। और अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी और कोई भी इंजीनियरिंग मेथड का रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, उसका एप्लीकेशन का वैल्यूज पहले से ही दिया गया हो, तो उसके बेसिस पे हमें एफर्ट का कैलकुलेशन, एफर्ट का एडजस्टमेंट फैक्टर चेक करके ही हम उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट का एफर्ट एंड ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो उस केस में हम ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब ये प्रोवाइडेड होगा पहले से, आपको ये गिवन रहेगा। ठीक है, और सिंपल टाइप ऑफ प्रोग्राम हो तो उसमें तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है कि जैसे इस केस में बोला गया था कि एज्यूम दैट द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिक टाइप, आपको बोल ही दिया गया है ऑर्गेनिक टाइप ऑफ प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, जहाँ पे estimated to be 32,000 lines of code, and assume that the average salary of the software engineer is रुपीज 15,000। तो ये वाला प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में ही किया था। तो ये सिंपल है, आपको बोल दिया गया है कि डिटरमाइन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड नॉमिनल डेवलपमेंट टाइम। सिर्फ आपको एफर्ट बोला है और ड्यूरेशन पूछा है, और ये भी बोल दिया गया है कि द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट इज ऑर्गेनिक टाइप प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको सिंपल पता ही है, प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो ऑर्गेनिक टाइप है, और उसके अकॉर्डिंग आपके पास लाइंस ऑफ कोड दिया गया है। दो चीजें चाहिए हमें कि प्रोजेक्ट क्या है, कौन सा टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, उसमें कितने लाइंस ऑफ कोड का यूज हो रहा है। ठीक है, लाइंस ऑफ कोड पता चलेगा तो हम एफर्ट निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कांस्टेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड। ओके, एफर्ट कैलकुलेट हो जाएगा तो हम ड्यूरेशन तो इजीली चेक कर सकते हैं।
क्योंकि ड्यूरेशन एफर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, ड्यूरेशन अगर मेरे पास रहेगा तो उस ड्यूरेशन में कितने कॉस्ट चाहिए होगा पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट के लिए, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो कि ड्यूरेशन 14 मंथ्स का है ना, तो कितना कॉस्ट लगेगा। अगर पर मंथ 15,000 करके खर्चा होता है उस प्रोजेक्ट में, तो कॉस्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 14 इंटू 15,000। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोजेक्ट है, इसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेंगे इजीली। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए लाइक दिस, ओके, तो उस केस में आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको अच्छे से चेक करके ही कैलकुलेट करना। ओके, अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा राइट डाउन कर लो, यहाँ पे वो नहीं है तो उसको आप लोग सॉल्व करना। और वो एक इसी के ऊपर ही बेस है, कोकोमो मॉडल के ऊपर ही, और थोड़ा डिफरेंट है, आप वो ट्राई करना। ओके, सो एवरीवन प्लीज राइट डाउन। हम क्या बोल रहे हैं आप लोग लिख लो एक बार। ठीक है, ठीक है, रेडी हो सब, बस लिख लो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अच्छा, लिखो, कंसीडर ए प्रोजेक्ट टू डेवलप ए फुल स्क्रीन एडिटर ठीक है, द मेजर कंपोनेंट्स identified are screen edit, command language, और ये सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी। ठीक है, करना है आप लोगों को। सो स्क्रीन एडिट, कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर, then file input and output, cursor movement, screen movement। ठीक है, और हर एक के लिए साइज एस्टिमेशन दिया गया है आपका कि द साइज फॉर दिस आर एस्टिमेटेड टू बी 4K, 2K, 1K, 2K एंड 3K। ठीक है, तो स्क्रीन एडिटर के लिए 4K है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर के लिए 2K है, ओके, फाइल इनपुट एंड आउटपुट के लिए 1K है, कर्सर मूवमेंट के लिए 2K है, एंड स्क्रीन मूवमेंट के लिए 3K है। यहाँ तक सबने लिखा है? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है कि आपको यूजिंग कोकोमो मॉडल डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेट्स। साइज एस्टिमेशन का वैल्यू एक बार फिर से बताइए। अच्छा, क्या लिखे हो आप बताओ, तो शुरू से बताओ। स्क्रीन एडिटर साइज, स्क्रीन एडिट साइज का 4K होगा। ठीक है, कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर का साइज 2K होगा, फाइल इनपुट एंड आउटपुट का साइज 1K होगा। ठीक है, कर्सर मूवमेंट 2K होगा, और स्क्रीन मूवमेंट 3K होगा। ठीक है, ये 5 कंपोनेंट आपको दिया गया है। ओके, और आपको चेक करना है कि एक तो ओवरऑल कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेट्स, ओवरऑल कितना कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेट हो रहा है। और नेक्स्ट जो है, मतलब ऑप्शन बी, कॉस्ट एंड शेड्यूल फॉर डिफरेंट फेजेस। डिफरेंट फेजेस मीन्स स्क्रीन एडिटर साइज, मतलब स्क्रीन एडिट के टाइम पे कितना आपका कॉस्ट एंड शेड्यूल है। ठीक है, फिर कमांड लाइन, कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर में क्या आप कैसे निकाल रहे हो।
मीन्स वहां पे क्या करना है आपको, सिर्फ एफर्ट, ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ पर्सन्स, यही चेक करना है हर एक कंपोनेंट में। स्क्रीन एडिट में कितना हो रहा है, कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर में कितना हो रहा है, फाइल इनपुट एंड आउटपुट में कितना हो रहा है, ठीक है। और एक करना है आपको ओवरऑल कॉस्ट, कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेट। मीन्स कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेट मीन्स क्या है, आपको एफर्ट एंड ड्यूरेशन ही कैलकुलेट करना है। ओके, तो ओवरऑल एफर्ट एंड ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है, और इंडिविजुअल कंपोनेंट के ऊपर एफर्ट, ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ पर्सन सबको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है। और ये जो प्रॉब्लम है आप लोग सॉल्व करोगे, कुछ दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम मतलब चेकआउट करेंगे, और इसका जो सॉल्व है, मतलब रिजल्ट जो है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये आप लोग ट्राई करना। और हर एक कंपोनेंट का आपके पास वैल्यूज दिया गया है, मतलब एस्टिमेटेड साइज दिया गया है कि कौन सा क्या है, कि जैसे स्क्रीन एडिट का साइज है 4K, कमांड लैंग्वेज का है 2K, ऐसे डिफरेंट इसका एस्टिमेटेड साइज प्रोवाइडेड है। उस हिसाब से आपको एफर्ट, ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ पर्सन्स चेक करना है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर है सबको। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, ओके, चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, ठीक है। तो एंड कर रहे हैं अब यहाँ पे, थैंक यू।